हम सभी कभी न कभी यह सोचते हैं, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, और जब ये जीवन खत्म होगा तो क्या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हिंदू शास्त्र कहते हैं, जीवन खत्म नहीं होता, वह केवल एक यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा जो शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर लेती है। लेकिन सवाल यह है, आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? उत्तर सीधा है, कर्म और वासना। हर जन्म में आत्मा कुछ कर्म करती है, कभी अच्छे कभी बुरे। ये कर्म ही भविष्य की दिशा तय करते हैं, और जब ये कर्म अधूरे रह जाते हैं तो आत्मा को फिर आना पड़ता है, फिर नया जीवन, नया शरीर, नया संसार। पर इतना ही नहीं, हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी से प्रेम करने की या बदला लेने की भी, ये इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं। वह मुक्त नहीं हो पाती, वह फिर लौटती है, कभी पुत्र बनकर, कभी माता बनकर, कभी राजा, कभी भिखारी बनकर, और ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण, जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि सब मेरा असली स्वरूप शरीर नहीं आत्मा है, जब तक वह परमात्मा से अपना संबंध नहीं पहचानती, वह इस संसार में भटकती रहती है। शास्त्र कहते हैं, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, अर्थात अज्ञान को पार कर ज्ञान के द्वारा आत्मा अमृत को प्राप्त करती है। और यही है मोक्ष, जहां जन्म नहीं, मरण नहीं, केवल शांति है, प्रकाश है और परमात्मा से मिलन है। तो अगली बार जब आप किसी नवजात को देखें या किसी को विदा होते देखें, तो याद रखिए, ये आत्मा का सफर है और हर आत्मा अपने घर लौटने की राह में है। सवाल यह नहीं कि हम कितनी बार जन्म लेते हैं, सवाल यह है कि क्या इस बार हम जागे हैं, क्या हम तैयार हैं मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। क्योंकि जब आत्मा खुद को जान जाती है, तब वह फिर कभी लौट कर नहीं आती।